जो 14 अप्रैल 1989 में राजीव गांधी ने जहां बुनियाद रखी, आज भी वो यूनिवर्सिटी बराबर नहीं चल रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि 1989 के बाद बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी सरकार ने राजीव गांधी से कहा, कांग्रेस से कहा, ये आपका बेबी है, ये हमें नहीं चाहिए। हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, ये कांग्रेस का बेबी है, इसलिए कांग्रेस की सरकार है केंद्र में, वो इस यूनिवर्सिटी को देखे। तो इसलिए साथियों, वो यूनिवर्सिटी केंद्र की यूनिवर्सिटी बन गई। लेकिन आज भी जितना उस पर पैसा लगा है, अगर 2 करोड़ सेंटर ने लगाया है तो 19 करोड़ बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर लगाया है। लेकिन हमने सोचा कि ये केंद्र की यूनिवर्सिटी है, केंद्र की बन चुकी है, हम केंद्र को कहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को संभालो। अगर ये लोग नहीं संभालेंगे तो हम केंद्र में सरकार बनाकर इसको संभालेंगे। हमें केंद्र में सरकार बनाने की जरूरत महसूस होगी। भाई, ये बेबी को संभालना है। जिस बेबी को इन्होंने 14 अप्रैल 1989 को हमें लखनऊ में दिया है, तो उसको संभालने के लिए अगर ये केंद्र में हमारी बात नहीं मानेंगे तो केंद्र में हम बहुजन की सरकार बनाकर हम संभालेंगे। और तब तक हम लोगों ने आगरा में हम लोगों ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई और छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर पूना यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। जब 1994 में मैं महाराष्ट्र में आया तो कोल्हापुर में गया। कोल्हापुर के लोगों ने हमसे कहा कि हमारी भी ये मांगनी है। महाराष्ट्र में मांगनी होती है ना, ये हमारी भी मांगनी है। हमारी क्या मांगनी है कि भाई ये जो छत्रपति शाहू महाराज है, इन्होंने पूना इस क्षेत्र में वेस्टर्न महाराष्ट्र में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए उनके नाम पर पूना में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी होनी चाहिए तो आप करो, मांगनी करो, जिससे मांगना है मांगो। वो कहने लगे शरद पवार हमारी बात नहीं मानता है, तो इसलिए आप हमारी मदद करें। आपके डर के कारण उन्होंने औरंगाबाद में यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया है, लेकिन पूना में वो नहीं दे रहा है। अगर आप उनको डराओ तो मैं बोला मुझे डराना है तो 15 लाख सिग्नेचर इकट्ठे करो। महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे 15 लाख सिग्नेचर करके इकट्ठे करके दिए और मैं शरद पवार के पास वो हाजिर किए। मैंने उनसे कहा कि भाई, ये छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बना दो, आपकी सीट बनी रहेगी। उसने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उसके कुछ साल बाद 1996 में 94 में मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उसके 2 साल बाद 1996 में शरद पवार मेरे साथ एक मीटिंग में गया मुरादाबाद में मेरे साथ एक मीटिंग पे गया। उस मीटिंग में क्यों गया मेरे साथ मीटिंग में? क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी मिलकर युति करके चुनाव लड़ रहे थे। जिस तरह से आप लोगों ने 1971 में युति की थी महाराष्ट्र में, 1971 में रिपब्लिकन पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की युति जारी होती। उस युति में 520 सीटें गांधी को मिली थी और 1 सीट अंबेडकर को मिली थी। आप लोगों ने अंबेडकर के लिए 1 सीट ली थी और गांधी के लिए 520 मिली थी। और 1996 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हमने कांग्रेस को घुटनों नीचे लिया। घुटनों नीचे लेकर कांग्रेस चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। हमने भी सोचा क्या इसको बचाने में हमारा फायदा है? मुझे नजर आया कि इसके 2 फायदे हैं।
एक फायदा तो ये है कि हम युति करके महाराष्ट्र के लोगों को बता सकेंगे कि एक युति आप लोगों ने 1971 में की थी और दूसरी युति 25 साल बाद कांशीराम यूपी में कर रहा है। उस युति में 520 पार्लियामेंट की सीटें गांधी के हिस्से में आई थी और एक अंबेडकर के हिस्से में आई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो युति हो रही है उसमें 300 सीटें अंबेडकर के हिस्से में आएंगी और 125 गांधी के हिस्से में जाएंगी। एक फायदा तो मुझे ये नजर आया, एक फायदा तो ये नजर आया। उस फायदे से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र के लोग तैयार अभी भी नहीं हुए हैं। लेकिन मैं सोचता था कि शायद इससे सबक सीखकर महाराष्ट्र के लोग सोचेंगे कि जो 1971 में युति जारी होती वो चांगली ना होती, लेकिन जो 1996 की युति है 25 साल बाद, ये तो चांगली युति है। इसमें तो अंबेडकर के हिस्से में 300 और गांधी के हिस्से में 125, तो 125 सीटें लेकर जब शरद पवार नरसिम्हा राव के कहने से उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए निकला तो एक जगह मुरादाबाद में मेरे साथ उसकी मीटिंग थी। उस मीटिंग में वो दूसरे लोग बोल रहे थे, वो मुझसे कहने लगा कि भाई हमें पता चला है कि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई है। मैंने कहा भाई पता तो ठीक ही चला है, आपको पता तो ठीक ही चला था, लेकिन पता आपको कुर्सी टेढ़ी होने के बाद चला है। जब आप कुर्सी पर बैठे थे तो मैंने 15 लाख सिग्नेचर आपको दिए थे कि महाराष्ट्र में ये डिमांड है और ये डिमांड सही है, ये डिमांड सही है, तो आपको ये काम कर देना चाहिए। लेकिन कुर्सी पर बैठे आपको ये डिमांड सही नजर नहीं आई। लेकिन आज जब आप उत्तर प्रदेश में मारे मारे घूम रहे हैं और नरसिम्हा राव के इशारे पर घूम रहे हैं तो तब आपको याद आई है कि भाई ये यूनिवर्सिटी बनी है उधर। तो अब जब हमारी सरकार फिर बनी, मैंने मायावती से कहा कि भाई कहीं हम बार बार हमने अंबेडकर के नाम पर मेले लगाए, शाहू महाराज के नाम पर लगाए और हमने ये पेरियार के नाम पर मेले लगाए, लेकिन जब फुले की बर्थडे आया तो हमारी सरकार नहीं रही, हमारी सरकार नहीं रही, हम सरकारी मेला नहीं लगा सके। दूसरी जगह तो मेले लगाते हैं जहाँ सरकार नहीं होती, लेकिन जो सरकारी मेला होता है उसका तो नजारा ही और होता है। सरकारी मेले का तो नजारा ही और होता है। जैसे इस बार हमने कानपुर में जो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई है, जो उसमें हम लोगों ने मेला लगाया, उस मेले को अटेंड करने के लिए हम लोगों ने कोल्हापुर को एक गाड़ी भेजी 20 बोगियों की कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठकर चले आना है। जिन लोगों को छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी चाहिए, जो मुझे सिग्नेचर इकट्ठे करके देते थे, उनको ले आओ। 1800 सीटें की गाड़ी भेजी या 1800 कोल्हापुर से ले आओ, 200 पूना से ले आना। तो उनको आराम से हमने उस यूनिवर्सिटी में, कानपुर में यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने उनको मेला दिखाया, छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर उनको मेला दिखाया। तो हम सोच रहे थे कि इस बार फुले के नाम पर मेला लगाएंगे, लेकिन फिर उस दिन चुनाव आ जाएगा। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें।
ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।